Hi everyone, how are you? Hope everyone is fine and doing well in their studies. आज का इस वीडियो में हम आपकी रीडर बुक का चैप्टर नंबर 2 की पोएम बटरफ्लाई लाफ्टर करने जा रहे हैं। ये पोएम की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। और सबसे पहले तो हम करते हैं न्यू वर्ड्स को डिस्कस। सबसे पहले है स्टार्टेड अप लाफिंग, मेड अस लाफ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं वर्ड स्टार्टेड अस लाफिंग? आपको हो गई ये रहा है ना। यहाँ पे लाइन क्या है? एंड ऑलवेज शी सेड इट ऑलवेज इट स्टार्टेड अस लाफिंग। वो हमेशा ये कहा करती थी और हमेशा ही हम क्या करते थे, हंस पड़ते थे। स्टार्टेड अस लाफिंग मीन्स मेड अस लाफ, हमें हंसा देती थी। स्टार्टेड अस लाफिंग का मतलब क्या है? मेड अस लाफ। टाइनीएस्ट, टाइनीएस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। टाइनीएस्ट व्हाट डज मीन? स्मॉलेस्ट। ओके, उसके बाद है पर्च। पर्च मतलब होता है बैठना, सिट। क्लियर? तो ये पोएम किसने राइट की हुई है? ये हमने सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया, पूरी पोएम को लाइन टू लाइन, और पॉइंट भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए तो ये आपको ग्रामर पार्ट समझ आएगा। सो अब चलते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन पे। पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया है आपके बुक से, और मैंने ग्रामर पार्ट भी एक एक करके कवर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पार्ट ए, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। कुछ लाइन्स दी हुई हैं, जैसे देख रहे हैं ना आप, ये जैसे लाइन दी हुई है उन्होंने, ये भी एक लाइन दी हुई है ना। उन्होंने कहा कि इस लाइन्स का जो सही मतलब है ना उसे टिक कीजिए। ये दो ऑप्शन दिए आपको, इनमें से जो सही मतलब उसे टिक करना है। ठीक है, हम करते हैं। तो फर्स्ट है, एंड ईच मॉर्निंग वी ट्राइड हु शुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, इस लाइन का हम वैसे देख लेते कि मतलब क्या है। हर मॉर्निंग, हर सुबह जो वो बच्चे थे वो क्या करते थे, कोशिश करते थे कि सबसे पहले बटरफ्लाई तक कौन पहुंचता है। इसका मतलब था कि सबसे पहले जो अपना पॉरिएज है, पॉरिएज मतलब था दलिया, दलिया ख़त्म करके सबसे पहले प्लेट में एक प्लेट थी, उस प्लेट पे एक बटरफ्लाई प्रिंटेड थी, और बटरफ्लाई के ऊपर क्या डाल देते थे वो, उनके मम्मा क्या डाल देते, पॉरिएज डाल देते थे, और बच्चे जल्दी जल्दी खाते थे और देखते थे कि सबसे पहले बटरफ्लाई तक कौन पहुँचता है, मतलब सबसे पहले अपना खाना कौन फिनिश करता है। इस लाइन का मतलब ये है। हम ऑप्शन में देख लेते क्या लिखा है। The children tried to catch the butterfly on their porridge bowls। नहीं, ये तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? The children tried to be first to finish the porridge। ये ऑप्शन सही है। जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो क्या करते, सारे अपनी कोशिश करते कि सबसे पहले वही अपना खाना फिनिश करें और बटरफ्लाई तक पहुंच जाए। जब खाना फिनिश हो जाएगा तो बटरफ्लाई दिखने लगेगी, तो सारे बच्चे यही कोशिश करते थे कि सबसे पहले वो खाना फिनिश करें और अब बटरफ्लाई तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है, देन द ग्रैंड मदर सेड डोंट ईट द पुअर बटरफ्लाई। फिर क्या होता था, फिर जो उनकी दादी माँ थे वो कहते थे कि हाय इस बेचारी बटरफ्लाई को मत खा जाना, इस तितली को मत खा जाना। अब इससे इनका दादी माँ क्या कहते थे, वो बस यही कहते थे कि आप लोग जैसे खा रहे हो जल्दी जल्दी, ऐसे लग रहा हो कि आप बहुत भूखे हो, तो आराम से कहीं बटरफ्लाई भी आप पूरी पॉरिएज के साथ नहीं खा जाओ। उनकी दादी माँ उनके साथ जॉक करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है? द ग्रैंड मदर वॉज अफ्रेड द हंग्री चाइल्ड वुड ईट द बटरफ्लाई। नहीं, उनके दादी माँ डरे हुए थोड़ी थे कि ये भूखा बच्चा सारी बटरफ्लाई खा जाएगा, ऐसे तो कुछ था ही नहीं। उनकी दादी माँ तो जोक कर रहे थे ना। तो सेकंड वाला ऑप्शन है, द ग्रैंड मदर जोक दैट द हंग्री चिल्ड्रन वुड ईट द बटरफ्लाई। ये वाला ठीक है। जो उनके दादी माँ थे वो मतलब ऐसे उनसे मजाक किया करते थे, कहीं आप बटरफ्लाई भी मत खा जाना, इतनी जल्दी जल्दी खा ले हो पॉरिएज। तो नेक्स्ट है थर्ड, ऑलवेज शी सैड इट ऑलवेज इट स्टार्टेड अस लाफिंग। जब भी वो कहते थे हम तभी हंसने लग जाते थे। इस लाइन का मतलब क्या है? जब भी उनकी दादी माँ ऐसे जोक, हम ऐसे हमें मजाक, ये लाइन कहते थे ना कि इस बेचारी बटरफ्लाई को मत खा जाना, जब भी वो ये लाइन बोलते थे हमें इतना फनी जोक लगता था और सारे बच्चे हंसने लग पड़ते जितने भी थे। तो अब ऑप्शंस में क्या है? द चिल्ड्रन स्टार्टेड बिकॉज दे थॉट देयर ग्रैंड मदर वॉज फुलिश। नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो बच्चे इसीलिए हंस रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो उनके ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा मतलबी है। नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं ना, पोएम में हमने पढ़ी है ना। द चिल्ड्रन लाफ बिकॉज इट वॉज अ जोक बिटवीन दैम एंड द ग्रैंड मदर। येस, वो बच्चे क्यों हंसते थे? क्योंकि वो एक जोक था, एक मजाक था जो उनकी दादी माँ उन बच्चों से अक्सर किया करते थे कि इस बच्चे को, इस बटरफ्लाई को मत खा जाना। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है, आई वॉज सर्टेन दैट वन मॉर्निंग द बटरफ्लाई वुड कम आउट ऑफ अवर प्लेट्स। अब जो पोइट है जिसने ये पोइम राइट किया वो एक लड़की है। वो कह रही है कि मैं पक्का श्योर थी कि एक दिन क्या होगा, जो बटरफ्लाई है वो प्लेट से उठकर बाहर आ जाएगी। वन डे द बटरफ्लाई वुड फॉल इनटू द पॉरिएज प्लेट्स। नहीं, मुझे ऐसा थोड़ा लगा था कि एक दिन जो बटरफ्लाई है वो आके पॉरिएज की प्लेट्स के बीच में गिर जाएगी, ऐसा थोड़ी था। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, वन डे द पेंटेड बटरफ्लाई
ऑन द प्लेट वुड कम टू लाइफ। येस, एक दिन उसे लगता था कि जो बटरफ्लाई पेंट की हुई है, जैसे एक प्लेट है, एक प्लेट पे ऐसे उन्होंने बटरफ्लाई बनाई हुई थी, उस बटरफ्लाई के उसके ऊपर क्या किया था, उसके ऊपर जो उनके मम्मा है ना, उनके मम्मा उन्हें खाना देते थे, पॉरिएज देते थे। क्या देते थे? पॉरिएज। जैसे ये सारा पॉरिएज दिया है ना, अब बच्चे क्या करते थे, जल्दी जल्दी देखते थे खा के कि कौन सबसे पहले, जैसे सारी जल्दी 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 खाते थे कि देखते सबसे पहले बटरफ्लाई तक कौन पहुंचता है। क्लियर हुआ? तो अब क्या है, तो वो लड़की कह रही है कि जो ये बटरफ्लाई ड्रॉ की थी वो एक दिन पक्का श्योर थी कि बटरफ्लाई असली में जिंदा हो जाएगी और उड़ने लगे। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर? सो अब है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, हाउ डू यू थिंक द पोइट फील्स अबाउट हर ग्रैंड मदर, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आप क्या सोचते हो कि जो वो पोइट है, मीन्स जिसने ये पोइम राइट की है, वो क्या सोचता है अपने ग्रैंड मदर के बारे में। अपने आंसर्स के साथ अपना कारण भी बताओ कि आपने ये लाइन क्यों राइट की है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। अब द पोइट फील्स लव फॉर हर ग्रैंड मदर, द रीजन्स आर। जो वो बच्चा है वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता था, उनके लिए बहुत प्यार था उसके मन में, और ऐसा क्यों था उसके कारण भी हमने दे रखे हैं। करता था ना, क्योंकि वो अपनी दादी माँ को बहुत पसंद करता था, उसके दादी माँ बहुत अच्छी नेचर की थी। शी एन्जॉयज ग्रैंड मदर्स जोक्स अबाउट द बटरफ्लाई। क्यों वो अपनी दादी माँ से प्यार करता था? क्योंकि जो बटरफ्लाई के बारे में उसके दादी माँ जोक सुनाते थे, मतलब वो कहते नहीं थे कि डोंट ईट द पुअर बटरफ्लाई, वो हमेशा उसे हंसाती थी और उसे उसकी दादी माँ की यह बात बहुत अच्छी लगती थी। नेक्स्ट है, शी ऑल्सो फील इफ द बटरफ्लाई, सॉरी मैं पॉइंटर ले रही थी, गलती से क्लिक हो गया। She also feel if the butterfly ever come to life, it would sit on the grandmother's lap। और उसे हमेशा लगता था कि अगर कभी जिंदा हो गई ना बटरफ्लाई, तो आके क्या करेगी, वो आके मेरी दादी माँ के गोदी में बैठ जाएगी, मीन्स प्लेट से उठकर दादी माँ की गोदी में बैठ जाएगी। ये देखिए पिक्चर तो हमने देखी है पोएम में, देख रहे हैं ना आप, यही क्या है उसकी दादी माँ, और ये क्या बटरफ्लाई, जहाँ पर बटरफ्लाई प्रिंट है इस पेट पे। अब बटरफ्लाई उठ के कहाँ जा रही है, उसकी दादी माँ की गोदी पर बैठने के लिए। क्लियर? तो उसे हमेशा लगता था कि अगर बटरफ्लाई जिंदा होगी तो आकर उसकी दादी माँ की गोदी के पास बैठ जाएगी। तो अब पार्ट सी हम देख लेते हैं। पार्ट सी में क्या है, पार्ट बी का हमने ये हिंट पढ़ा है, डू द चिल्ड्रन एंजॉय द जोक अबाउट द बटरफ्लाई ऑन द प्लेट्स और दे अनॉयड। मतलब उन्होंने हिंट दिया कि आप ये बता दो कि जो बच्चे हैं वो उस जोक को एंजॉय करते थे, उस मजाक को एंजॉय करते थे बटरफ्लाई के बारे में, जो उनकी दादी माँ कहा करते कि वो गुस्सा हो जाते थे, वो एंजॉय करते थे, हंसते थे ना वो। तो यूज दिस फ्रेज फ्रॉम द वर्ड इन द सेंटेंस ऑफ योर ऑन। अब यहाँ पे कुछ पार्ट नहीं मेंशन किया, तो दैट पार्ट सी है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं और उन्होंने कहा है कि सेंटेंसेस बनाओ, वाक्य बनाओ इन फ्रेजेस से। फ्रेजेस क्या होते हैं, अब आप कहोगे फ्रेजेस एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। अब ये क्या है भाई, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे शी है ना, मतलब कि हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ गोइंग टू स्कूल प्रेडिकेट भी है। लेकिन ये ऐसे फ्रेजेस वो शब्द होते हैं जिनमें ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है, ना सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट, कुछ भी नहीं होता। क्लियर? तब पता लग गया फ्रेजेस क्या है। फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक वर्ड नहीं होता, कुछ वर्ड्स होते हैं इकट्ठे। जैसे ये ग्रैंड मदर लैप ना, 2 वर्ड्स हैं, स्वीट लिटिल जोक 3 वर्ड्स है, तो वैसे ही कुछ ग्रुप है। ठीक है, जिनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। When 2 words are joined together to make a new word, it is called compound word। ये तो चलो डी पार्ट से रिलेटेड डेफिनेशन है, पहले हम ये कर लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमें उन्होंने बताया कि इन द मिडल पे आप बनाओ, इन द मिडल फ्रेज पे आप एक वाक बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ। तो हमने क्या बनाया है, देयर वाज अ लिटिल बटरफ्लाई पेंटेड इन द मिडल ऑफ अवर प्लेट्स। एक ब्लू बटरफ्लाई थी जो हमारे प्लेट्स के बीचों बीच पेंट की हुई थी। ईच मॉर्निंग पे अब हम कौन सा बनाएंगे, कुछ भी आप अपने आप भी बना सकते हो, लेकिन ये मैंने थोड़ा आपको इजी करके दिए हैं। ठीक है, ईच मॉर्निंग पापा गेट्स अप एंड गोज फॉर अ वॉक। हर सुबह पापा क्या उठते हैं और सैर के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट है मेड अस लाफ, द क्लाउन्स ट्रिक मेड अस लाफ। एक्चुअली ना इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लाउन का मतलब नहीं पता होता। तो क्लाउन का मतलब होता है जोकर। अब यहाँ पे मैजिशियन भी राइट कर सकते हो। ठीक है, जो मैजिक करते हैं आप क्लाउन लिख लो, क्लाउन ईजी है, वरना मैजिशियन के स्पेलिंग कई बार रॉन्ग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आप क्लाउन ही लिखना, यानी कि जोकर। जो जोकर की जो चाल थी उसने हमें हंसा दिया। मेड अस लाफ, स्वीट लिटिल जोक, प्यारा सा छोटा सा मजाक। द नर्स क्रैक्ड अ स्वीट लिटिल जोक, एक नर्स ने एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा जोक हमें सुनाया।
ग्रैंड मदर्स लैप यानी कि दादी मम्मा की गोदी। इस पे आप कौन सा सेंटेंस बनाओगे? ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि आई सेट इन माई ग्रैंड मदर्स लैप, मैं अपनी दादी माँ जी की गोदी में बैठ गया। यहाँ पे मैंने बनाया है द चाइल्ड सैट ऑन हर ग्रैंड मदर्स लैप, एक बच्चा अपनी दादी माँ की गोदी में जाकर बैठ गया। अब हमारा ये भी हो गया पार्ट सी। अब हम आते हैं इस डेफिनेशन पे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल रेन, रेन का मतलब क्या होता है बताओ भाई? रेन का सभी का मतलब पता है ना, बारिश। रेन मतलब बारिश, है ना, पता है ना आपको? बो का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? बो का मतलब होता है टाई। व्हाट डज मीन? इट मीन्स टाई, ठीक है। तो बो का मतलब होता है टाई। सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर हम दो वर्ड्स को ज्वाइन कर दे, मीन्स अगर हम रेन और बो जिन दोनों का अलग अलग मतलब है उसे हम ज्वाइन कर दे और एक नया वर्ड बनाए, तो ये क्या बनेगा? रेनबो। इसका मतलब है ना, तो जो रेनबो वर्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड वर्ड। तो अब डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। When two words are joined together to make a new word, it is called a compound word. जब दो वर्ड्स को हम जोड़ते हैं एक नया वर्ड बनाने के लिए तो उसे हम कौन सा वर्ड कहते हैं? कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे कि ग्रैंड प्लस मदर, ग्रैंड प्लस मदर, तो ये क्या सा बन गया? ग्रैंड मदर। ग्रैंड एक अलग वर्ड था, मदर एक अलग वर्ड था। ग्रैंड और मदर को हमने जोड़कर एक नया वर्ड बना दिया, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ऐसे अब ये ग्रैंड मदर कौन सा वर्ड है? कंपाउंड वर्ड है, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बना है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैच दिस वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड, इन वर्ड्स को मैच करो और कंपाउंड वर्ड्स बनाओ। तो बटर प्लस फ्लाई, बटर फ्लाई। उसके बाद मैं साइज स्मॉल कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद रेन प्लस, रेन का हम क्या लिख सकते हैं? रेन प्लस बो, तो ये क्या हमने लिखा हुआ है? रेन बो। उसके बाद डाउन प्लस स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स नहीं कहते नीचे। चाइल्ड, चाइल्ड का क्या लिखेंगे? चाइल्डहुड, बचपन के जो हमारा बचपन हम उसे कह सकते हैं। उसके बाद अंडर, अंडर का लिखेंगे हम अंडरस्टूड, हमें समझ आ गया, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। और उसके बाद ये क्या है? रन एंड वे, रन अवे, क्लियर। तो बटरफ्लाई तो ऑलरेडी उन्होंने बनाया ही हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नाउन पे। नाउन दैट स्टैंड फॉर वन थिंग, प्लेस, एनिमल और पर्सन इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। वो नाउन मीन्स, अब सिंगुलर नाउन क्या होता है? वो नाउन जो एक चीज़ के बारे में हम बताता है, जैसे ये दिस इज़ अ प्लेट और दीज आर द टॉयज। अब टॉयज मतलब ज़्यादा, प्लेट मतलब एक, तो ठीक है। जो हमें एक के बारे में बताता है, ज़्यादा के बारे में हम बात नहीं कर रहे, जो हमें सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन, सिंगल, ठीक है, वन। जैसे कि और प्लूरल नाउन्स, जैसे मैं आपको बात, दीज आर द टॉयज, तो टॉयज यहाँ पर ज़्यादा है, मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं ना, तो ये वो क्या है? प्लूरल नाउन। नाउन्स दैट स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, ऐसे नाउन जो हमें एक पर्सन यानी कि एक आदमी, एक जगह या एक जानवर या एक चीज़ से ज़्यादा के बारे में बताते हैं, एक चीज़ के बारे में बताते हैं, उससे ज़्यादा के बारे में बताते हैं, ठीक है। और सिंगुलर नाउन वो होते हैं जो सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया प्लेट, प्लेट कौन सा है? सिंगुलर नाउन, क्यों? दिस इज़ माई प्लेट, एक चीज़ के बारे में बता रहा है, प्लेट्स। दीज आर अवर प्लेट्स, ये सारी प्लेटें हमारी हैं, तो हमें प्लूरल के बारे में बता रहा है, ज़्यादा के बारे में। ड्रेस सिंगल, दिस इज़ माई ड्रेस, ये मेरी ड्रेस है। ड्रेसेस, ड्रेसेस तो बहुत ज़्यादा, दीज आर माइन ड्रेसेस, ये सारी ड्रेसेस मेरी हैं, तो ये क्या? प्लूरल, ठीक है। प्लूरल मतलब ज़्यादा। तो अब हमें आगे क्या करना है? In the word that ends with y, plurals are formed by dropping y and adding is. जैसे कोई भी वर्ड जो y के साथ खत्म होता है, जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है हॉबी, हॉबी। अब हॉबी किसके साथ खत्म हो रहा है? हॉबी किसके साथ खत्म हो रहा है? y के साथ खत्म हो रहा है। जो y के साथ खत्म होता है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? IES ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो y के साथ खत्म होता है उसके आगे हम क्या कर देते हैं? IES ऐड, और फिर हमारे पास वर्ड बन जाता है जो उसका प्लूरल फॉर्म होता है, जैसे कि हॉबीज, हॉबीज बन गया ना एक नया वर्ड। तो ऐसे हम बनाते हैं वर्ड्स, क्लियर। जिसके पीछे वाई हो, जैसे बटरफ्लाइज, यहाँ पे हमने क्या किया? हमने वाई को कर दिया रिमूव, वाई को हमने हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया? IES लगा दिया। एल के बाद क्या लगा दिया हमने? IES, ठीक है, बटरफ्लाइज। और हॉबीज़ में भी हमने सेम किया है, HOBBIES। उसके बाद इन द वर्ड्स विच दैट एंड विद F और FE, प्लूरल्स आर फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग द F और FE एंड एडिंग VES। जिसके पीछे H होता है, जैसे कि लीफ। अब इसके पीछे आपको कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? F दे रहा है, F दे रहा है ना। अब हम F को अगर ड्रॉप कर दे, यानी कि F को कट कर दे,
तो हम एफ के पास आगे हम क्या लगा देंगे, वी ई एस। एफ को कट करके हम क्या लगाएंगे, वी ई एस। वाई को कट करके हम क्या लगाएंगे, आई ई एस। ठीक है, एफ को कट करके क्या लगाएंगे, वी ई एस। तो हम हमारे पास यहाँ पर जैसे था लीफ, लीफ, एफ को कट कर दिया, यहाँ पे वी ई एस लगा दे तो बन गया हमारा लीव्स, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, और वाइफ, वाइफ के बाद हमने क्या किया, एफ हो या एफ ई, हम दोनों कट कर देना है, वाइफ्स, वी ई एस। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सम नाउन्स रिमेन इन द सेम इन द प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म्स। कई नाउन्स के होते हैं सेम ही होते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी वैसे ही रहते हैं, सिंगुलर में चेंज नहीं होते। जैसे ये तो हो गया ना बटरफ्लाई एंड बटरफ्लाइज, ये चेंज हो गया, बटरफ्लाई सिंगल में थे, एक बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज मतलब ज़्यादा बटरफ्लाइज। लेकिन जैसे शीप है, एक शीप के लिए भी हम शीप यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा शीप के लिए भी हम शीप ही यूज़ करेंगे, शीप्स नहीं कहेंगे, एस नहीं लगाएंगे पीछे। सीजर्स, सीजर्स ही रहेगा, प्लूरल में भी सीजर्स होगा और सिंगुलर में भी सीजर वही होगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इनके प्लूरल फॉर्म रखो, जीन्स के जीन्स ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी है ना प्लूरल में है। काफ, अब एफ है, एफ को काट के हमें क्या लगाना था, वी ई एस, तो हम क्या लगा देंगे, काफ्स। उसके बाद है एफ, एफ को काट के हमें क्या लगाना था, वी ई एस, तो ये था शेल्फ्स, शेल्फर्स। ओके, उसके बाद है पेनी, माई को काट के हमें क्या लगाना था, आई ई एस, यहाँ पे लिखा हो ना आई एस लगाना था, हमें क्या लगाना था, आई ई एस, यहाँ पे राइट किया हुआ ना, देखिए। ओके, उसके बाद डियर, डियर सिंगुलर में भी वही रहता है, प्लूरल में भी वही रहता है, चर्चिस, ई एस लगा दे पीछे, ई एस। उसके बाद डिश, डिशेस के पीछे भी ई एस, एंड लाइफ। अब लाइफ में देखिए एल लाइफ, अब एफ ई को काट के हम बट क्या लगाएंगे, लाइव्स, लाइव्स। क्लियर। अब उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स जो किसी पूरी चीज़ के लिए, जैसे ये हो गया गैंग, गैंग हो गया, गैंग का मतलब लोगों का ग्रुप है ना, मॉब, मॉब भी मतलब मॉब आप रहने दो, आप छोटे हो भी आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको सिंपल सी बात समझाती हूँ। जैसे आप स्कूल में है ना, आप सारी क्लास में बैठे हैं, तो आप कौन से हैं, जो मीन्स जब जो टीम में हो, टीम, टीम कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। टीम में कौन होते हैं, लोगों का ग्रुप होता है, एक का अकेला बच्चा नहीं होता ना, लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं, 12 या 15 है ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो बच्चों का ग्रुप क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। नाउन दैट नेम अ पर्सन और अ क्लास ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ, ग्रुप मीन्स जो किसी ग्रुप को हम पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई जाने खड़े हैं तो उन्हें हमें कुछ नेम दे दे, ये टीम है, ये क्या है, टीम है, तो ये हमने उसे नाम दे दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अ प्राइड ऑफ लॉयंस लिव इन दिस पार्ट ऑफ द जंगल। अब यहाँ पे क्या है, प्राइड मीन्स काफ़ी ज़्यादा, तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखे प्राइड को हम सर्कल करके राइट कर देंगे, ये है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद अ पॉड ऑफ डॉल्फिन वो स्पॉटेड फ्रॉम द शोर दिस मॉर्निंग। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है, पॉड। तो अब आपको क्या करना है, इन्हें भी एग्जाम्पल्स को याद करना है, फिलअप्स की फॉर्म में आ सकती हैं। क्लियर। तो ये मैंने जो आंसर है वो राइट कर दिए हैं। A pack of walls, a crowd of people, a drop of soldiers, a school of fish, a gaggle of cheese and a chore of singers. अब पार्ट जी की तरफ जाते हैं, ये कम ही आता है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है। तो द पोएम यू रीड describes a family ritual, a joke or a habit that is much loved and often repeated among family members. जब हमने पोएम पढ़ी है ना, ये एक फैमिली की रीत की तरह ही है ना, एक फैमिली के रिवाज की तरह है। वो क्या करते हैं, एक जोक सुनाते हैं या एक हैबिट के बारे में बताते हैं जिनमें वो बहुत हंसते हैं, है ना। उनकी हैबिट है कि जब वो इकट्ठे बैठे होते हैं तो फैमिली मेम्बर्स के जो उनके दादी माँ, वो अक्सर एक जोक क्रैक करते हैं। आप प्लीज़ फुल स्क्रीन कर लीजिए क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, वो नीचे है ना, प्लीज़ आप फुल स्क्रीन कर लीजिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपने अब तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, राइट, एंड लाइक भी कर दिया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया होगा। कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कैसी लगी आपको वीडियो। तो डू यू हैव अ रिचुअल और प्राइवेट जोक लाइक दिस। जैसे इस फैमिली में ना ये बटरफ्लाई वाला जोक है कि आपके पास भी कोई जोक है, डिस्क्राइब इट यू में यूज दिस सिचुएशन। आप उसके बाद डिस्क्राइब करिए, आप ये इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए, उन्होंने कहा आप इसे इस्तेमाल करके वो जोक बना सकते हैं, जैसे कि बेड टाइम, रीड अ स्टोरी, मम्मी हग्स मी, सेज गुड नाइट, आई रिप्लाई। अब यहाँ पे मैंने एक स्टोरी बनाई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। आई होप, 1 minute, आई हैव अ वेरी स्पेशल रिचुअल इन माई फैमिली दैट आई शेयर विद मम्मी।
हमारी फैमिली में भी एक बहुत अच्छा रिवाज है, एक बहुत अच्छा रिचुअल है जो मैं अपनी मम्मा के साथ शेयर करता हूँ, अपनी मम्मा के साथ बांटता हूँ। एट बेड टाइम, मम जब सोने का टाइम होता है, मम्मी ऑलवेज रीड्स मी अ न्यू स्टोरी। जो मेरे मम्मा है वो हमेशा मुझे एक नई स्टोरी पढ़ के सुनाते हैं। वंस आई स्टार्ट फीलिंग asleep शी जेंटली टक्स मी इन माई बेड एंड गिव्स मी अ गुड नाइट किस। जैसे मैं मुझे मतलब नींद आने लगती है, वो मुझे अपने बेड पे लेटा देती है और मुझे गुड नाइट किस करके वो चली जाती है। शी देन स्विचेज ऑफ द लाइट्स एंड लीव्स, और फिर वो क्या करते हैं, लाइट्स को स्विच ऑफ करते हैं और लीव करते हैं, मतलब वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, लाइट्स को बंद करके वो वहाँ से चले जाते हैं। मतलब एक ऐसी घटना जो अक्सर उनके घर में होती रहती है, हमारे घर में होती रहती है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, वरना आप पे कोई माइंड में अलग घटना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम ऐसे एक टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक बाय, थैंक यू।